राहुल गांधी वक्फ बोर्ड पर क्या बोले और अमित शाह ने दिया करारा जवाब। जी हां, राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड कानून को बताया धार्मिक आजादी और संविधान पर हमला। राहुल गांधी ने इसे बोला एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। जी हां, राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जब वक्फ बोर्ड विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी, जो हमारे देश का सबसे बड़ा मंच है, जहां पर हमारे देश के नेता जाते हैं जनता की आवाज बनकर के। जी हाँ, राहुल गांधी ने उस मंच से जनता की आवाज बनकर एक शब्द नहीं बोला। उन बैठकों में राहुल गांधी शामिल भी नहीं हुए, सिर्फ रात को पहुंच जाते हैं, वोट डाल के वापस आ जाते हैं। आज वही राहुल गांधी अहमदाबाद में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वक्फ बोर्ड जो अब एक कानून बन चुका, उसे बोलते हैं धार्मिक आजादी और संविधान पर हमला है। जी हाँ, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी को करारा जवाब देते हैं और वो यही बोलते हैं, जब संसद में बहस चल रही थी, हमारे देश का सर्वोच्च पंचायत यानी कि संसद, जहाँ उन्हें बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोला उन्होंने। अगर सत्ता में अगर कोई सरकार है, उसके कार्यों की आलोचना करना विपक्ष का काम है। अगर राहुल गांधी को वक्फ बोर्ड विधेयक पर जनता की आवाज बनना था तो उन्हें इस पर संसद में बोलना चाहिए। पर क्या नजर आता है? नजर आता है जहां रात देर तक देश के संसद में चल रही थी वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर कार्यवाही, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां पर उपस्थित नहीं होते। अब जब वक्फ बोर्ड विधेयक एक कानून का रूप धारण कर चुका है और कई सारी विपक्षी पार्टियों ने उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है उसके खिलाफ, अब क्या नजर आता है? नजर आता है राहुल गांधी जब कानून बन चुका है उसके बाद वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं। जब उन्हें बोलना चाहिए था उन्होंने तब नहीं बोला। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस पर पूरे शब्दों में उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। जी हाँ, ये बड़े शब्द हैं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के। जब वक्फ बोर्ड विधेयक पर चर्चा हो रही थी उस समय वो लोकसभा में उपस्थित नहीं होते, वो उन चर्चाओं में शामिल नहीं होते। आज वो बता रहे हैं जब वक्फ बोर्ड विधेयक जब कानून का रूप धारण कर चुका है, इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण बता रहे हैं, साथ ही इसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर आक्रमण बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, राहुल गांधी ने इसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कहा और इसे एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट भी कहा है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को करारा जवाब देते हैं और वह यही कहते हैं कि राहुल गांधी एंड कंपनी ने पूरे देश के सामने ढिंडोरा पीटा कि CAA से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। CAA को लागू हुए 2 साल हो गए हैं। मैं राहुल गांधी को सार्वजनिक चुनौती देता हूं कि एक भी मुसलमान की अगर नागरिकता गई है तो हमें बताइए। पूरे देश को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वालों ने गुमराह किया। जी हाँ, ये बड़ी बात की है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। परंतु यहाँ पर ये सवाल सही मायने में उठता है, जब राहुल गांधी को अगर इतनी फिक्र थी कि वो नहीं चाहते थे कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो, उसमें कानून ना बने, तो उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी जो हमारे देश में मंच है, जहाँ पर वो जनता की आवाज बनकर गए हैं संसद में। परंतु वो क्यों उस समय वहाँ पर नहीं बोलते? और जब अब वक्फ बोर्ड विधेयक एक कानून का रूप धारण कर चुका, अब वो इसे बताते हैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही इसे बताते हैं धार्मिक आजादी और संविधान पर हमला। साथ ही आपको बताते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो इस पर वोट देने पहुँचते भी हैं देर रात को, परंतु प्रियंका गांधी इस पर वोट देने भी नहीं पहुँचती है। ये कांग्रेस का कौन सा रवैया सामने आ रहा है? इसी के साथ आपको बता दें, कई सारी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दर्ज कर दी है और बीजेपी ने भी इस पर कैविएट दाखिल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी 16 अप्रैल को, जिस पर सभी की नजर है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कि जहां पर राहुल गांधी को बोलना चाहिए था वहां पर वो नहीं बोले? अब आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।